जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी एंड जय गुरुजी आंटी जी, जिनके प्लेटफॉर्म में मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप सभी को जय गुरुजी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैंने पहले भी अपना एक्सपीरियंस जो बड़े मंदिर में गई थी 7 जुलाई को वो शेयर किया था इसी प्लेटफॉर्म पे। लेकिन आई डोंट नो, मेरे को फिर से थॉट आया है या गुरुपा ने ये थॉट डाला है तो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुपा के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तेरे को अपने बर्थडे वाले दिन तेरे को रिटर्न गिफ्ट दूंगा। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने पहले ही मुझे बर्थडे वाले दिन अपने बड़े मंदिर बुला के एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और उसी दिन फिर मंदिर से आने वक्त जब वापस आ रहे थे तब भी मुझे गुरुपा ने रिटर्न गिफ्ट दिया। गुरुपा के ब्रेसलेट रूप की मुझे ब्लेसिंग्स मिली। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे को लगता है मैं शायद इस दुनिया की बहुत ही लकीस्ट एंड हैप्पीएस्ट लेडी हूँ जिसको गुरुपा ने बर्थडे गिफ्ट भी दिया एंड रिटर्न गिफ्ट भी दिया। थैंक यू गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मैंने अपना वो डिवाइन एक्सपीरियंस तो शेयर किया ही है। और इसके अलावा संगत जी, मेरा एक और सत्संग भी है। मेरे को दिल्ली से उधमपुर आना था। तो समहाउ हमारी जो ट्रेन है वंदे भारत, वो पिछले 3-4 बार से ना ऐसे वो लेट चल रही है। तो उस दिन भी वो थर्ड डे था शायद, उससे पहले 2 दिन भी वो लेट गई। तो थर्ड डे भी ऐसे ही हुआ। जब मैं घर से निकली तब तक मुझे कोई मैसेज नहीं आया था और मुझे पता भी नहीं था कि लेट हो जाएगी। तो मैं जैसे कैब करके मैं अकेले ही जा रही थी। तो ऑन द वे मैसेज आया होगा रेलवे की तरफ से कि आपकी जो ट्रेन है वो लेट है। लेकिन मैंने मैसेज खोला ही नहीं था क्योंकि मैं रास्ते में थी। और जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे कुली भैया ने बताया कि ट्रेन लेट है। गुस्सा तो बहुत आया क्योंकि अब इतनी दूर वापस भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैं काफ़ी दूर रहती हूँ, ग्रेटर नोएडा रहती हूँ। वहाँ से फिर मतलब दिल्ली आना जाना उतने में फिर उतने ही 4 घंटे हो ही जाने थे। तो मैंने सोचा वेटिंग रूम में ही रुक जाती हूँ। और गुरुपा को पता है मैं बहुत लॉन्ग आवर्स नहीं बैठ सकती हूँ। हालांकि गुरुपा ने ही मुझे हेल्थ ब्लेस करी है और मुझे बैक एक की प्रॉब्लम पिछले 1 साल से नहीं है। संगत जी, मैंने अपना शुक्राना सत्संग कभी पहले शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था गुरुपा ने मेरी बैक पेन बिल्कुल जैसे सपने में तो नहीं कहूँगी, मतलब मैं नींद में थी और ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरी पीठ सहला रहा है। तो गुरुपा, और अगले दिन मैं जब उठी तो आई टोल्ड माय हस्बैंड कि आज तो बैक एक लग ही नहीं रही, कोई बैक पेन नहीं है। तो उन्होंने तब तो यही बोला कि चलो अच्छी बात है और देखते हैं। लेकिन वही दिन था लास्ट दिन संगत जी मेरे बैक पेन का, मतलब उससे पहला वाला दिन। उस दिन से लेके आज तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा की कृपा से मुझे कोई बैक एक नहीं है। फिर भी मैं बहुत लॉन्ग आवर्स नहीं बैठती हूँ। मुझे वैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है और दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा डर है कि बहुत लंबा बैठूँगी तो शायद फिर से पेन ना आ जाए। तो मतलब या तो लेट जाओ या चल लो, मतलब एक ही सिटिंग पोजीशन पे उसी जगह पे, मतलब पिंच ना होता रहे।
तो मैंने कहा कि पहले 8 घंटे का तो मेरा वंदे भारत का दिल्ली से लेके उधमपुर तक का वो डिस्टेंस है, 8 घंटे का टाइम लगता है गाड़ी को, और ऊपर से 4-5 घंटे ये और एक्स्ट्रा हो गए बैठने के। तो मैंने गुरुपा के सामने ही अरदास लगाई कि गुरुपा प्लीज़ आप देख लेना, आप बचा लेना, आप सब कुछ ठीक कर देना। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुपा ने मेरा ये टाइम, ये सफ़र ऐसे निकाला मुझे पता ही नहीं चला। इनफैक्ट वहाँ पे जो 4 घंटे बैठे उसमें भी मैंने गुरुपा के सत्संग वगैरह सुने और थोड़ा मंत्र जाप किया इस तरह। और मैंने बाकी जैसे गणेश जी के और लक्ष्मी माता के, इनके भी मैं मंत्र जाप करती हूँ, तो मैंने वो अपना टाइम वैसे ही मंत्र जाप और ये सब सत्संग सुन के निकाला। उसके बाद ट्रेन में भी जो मेरे साथ बैठे थे जो फैमिली, उनमें एक बहुत प्यारी सी बच्ची थी, 2 साल की रही होगी। तो बस उसी को देखते देखते ऐसे टाइम निकला कि पता ही नहीं लगा कि मेरा इतना समय यहाँ पे निकल गया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जो इतना डिफ़िकल्ट टाइम आपने बस ऐसे चुटकियों में निकाल दिया। और संगत जी उसी सफ़र में मुझे आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मुझे एक और संगत परिवार से ही एक और आंटी जी मिली, अंकिता आंटी। वो भी उधमपुर ही जा रही थी और हमें उन्हें भी मतलब हम दोनों को जैसे पता चला हम दोनों ही गुरु परिवार से हैं, तो हम बड़े खुश हुए, हम गले भी लगे एक दूसरे के। और फिर हमने सोचा कि फ्यूचर में भी मिलेंगे, लेकिन वहीं ट्रेन में बैठ के भी हम दोनों ने सत्संग शेयर किया। उन्होंने बताया कि वो कैसे गुरुपा से, मतलब गुरुपा ने उनको कैसे अपने से जोड़ा। तो उनका सत्संग सुन के सच में बहुत बहुत अच्छा लगा संगत जी। वो बहुत ही ब्लेस्ड सोल हैं, उनको अभी जुड़े हुए हालांकि सिर्फ 2-3 साल हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है उनके सत्संग सुन के और उनका गुरुपा से उनका रिश्ता सुन के जैसे वो जन्मों से गुरुपा के डिवोटी रही हूँ। गुरुपा ने जैसे उनको जन्मों से अपने साथ जोड़ रखा है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका प्यार अपने संगत की तरफ आप उस देख के बहुत अच्छा भी लगा। बहुत अच्छी नोबल सोल है। अपना जैसे सत्संग सुना रही थी, उनको किसी ने नहीं जोड़ा था संगत जी, उनको खुद गुरुपा ने ड्रीम दर्शन दे के अपना हाथ जैसे ना, गुरुपा ने उनका हाथ पकड़ के उनको जैसे अपने ऐसे उठाया था कि उठ तो हुन, मतलब मेरे उस छत्र छाया विच है, मेरे परिवार दा तो हिस्सा है। तो तब उनको समझ में ही नहीं आया था कि ये कौन है जिन्होंने उनके लिए कुछ ऐसा किया। जैसे अगले दिन उनको बहुत अच्छी फीलिंग भी आई। तो उन्होंने फिर उसके बाद किसी का ऐसे स्क्रॉल करते करते सत्संग सुना, और जब उसमें उन्होंने गुरुपा को देखा तो इन्होंने यंग गुरुपा देखे थे। तो उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगा, उसमें गुरुपा के यंग से लेके मतलब सारे वो एज के पिक्चर्स वगैरह स्वरूप था, सॉरी, गुरुपा का। तो उनने वो देखा तो उसमें वो पहचान गई वो यंग स्वरूप जो जिन्होंने उनका हाथ पकड़ा था और उनको उठाया था। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने अगर किसी को जोड़ना है तो आप कैसे भी सपने में आकर भी उसको अपना परिवार का हिस्सा बना लेते हो। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी मेरा एक और छोटा सा शुक्राना है। हम लोग ऐसे ही दोपहर को ऐसे मेस में गए खाना खाने के लिए। तो जैसे वापस आ रहे थे खा के, तो हमारे आगे एक और अंकल जी थे, उन्होंने क्या किया, कार स्टार्ट करी और एकदम से रिवर्स करी। तो जैसे ही रिवर्स करी तो एकदम एक कुत्ते की बहुत चिल्लाने की, तेज़ से चिल्लाने की ना, जैसे आवाज़ आई। तो हमने एकदम मुड़ के देखा, तो हमने देखा उनके पहिए के नीचे कुत्ता जैसे आधा सा फंसा पड़ा है। तो वो डॉग बहुत बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा था। तो इन अंकल को भी समझ तो आ गई थी कि कुछ गलत है। तो वो आगे गाड़ी और पीछे नहीं कर रहे थे, लेकिन वो आगे भी नहीं कर रहे थे, तो रुक गए। उनको समझ नहीं आया कहाँ से आवाज़ आ रही, क्या हो रहा है। तो हम एकदम, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल, हम एकदम भागे। हमने उनको इशारा ऐसे किया कि गाड़ी आगे ले लो थोड़ी। तो उन्होंने थोड़े से आगे करी, तो वो जो डॉग है वो एकदम चिल्लाता चिल्लाता बाहर निकला और मतलब उसने अपने आप को थोड़ा से झटका ये वो, और फिर वो भाग के चला गया। तो शुक्राना गुरुपा,
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने उस डॉग की, उस बेजुबान डॉग की जान बचाई, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ये थॉट संगत जी गुरुपा ने ही डाला है शेयर करने के लिए, और रीज़न भी, जैसे आजकल धूप वगैरह बहुत है, तो ये जितने भी जानवर हैं, डॉग हो, बिल्ली हो, मतलब ये सारे ये मतलब कार के ऐसे जैसे नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि थोड़ी छाया होती है तो थोड़ा उनको अच्छा लगता है। तो जब भी आप कहीं भी ऐसे गाड़ी पार्क करें और रिवर्स करनी हो या आगे लेके जाना हो, तो 2 मिनट चला के रखें गाड़ी को, क्योंकि जैसे ही उसकी आवाज़ सुनते हैं ना, स्टार्ट वगैरह गाड़ी हुई है, वो भाग जाते हैं वहाँ से। एक्चुअली इन अंकल ने तुरंत स्टार्ट किया और एकदम से शायद रिवर्स कर लिया, नहीं वेट किया होगा, उनको नहीं पता होगा। तो आगे के लिए मतलब वो तो गुरुपा ने उस को बचा लिया, डॉग को कुछ नहीं हुआ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना, शायद इसलिए गुरुपा ने ये थॉट डाला है, ताकि आगे से भी कोई बेजुबान के ऊपर किसी तरह का इस तरह का हम कुछ गलती से गलत ना कर दें। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और बस मैं आज गुरुपा से इजाज़त लूँगी और बहुत जल्द अपना दूसरा सत्संग लेके आऊँगी। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं वंदना उधमपुर से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी मैं पंजाब तो बोलदी हाँ। मैं अज अपना शुकराना सत्संग बड़े पवित्र ते पावन दिन दे उत्ते, अज 14 जुलाई तरीक है संगत जी। तो 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। 1 ਵਜਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਅੱਜ ਸਾਵਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਵਣ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਬੁਲਵਾਨਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਵਾਨਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਾਂਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਵਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਬੁਲਵਾਣਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਵਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸੋ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੁੜੀਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਵਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚਮਤਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਲੋਟੇਗਾ। ਜਦ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ,
ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਮੇਰੀ ਨਾ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ 6 ਵਜੇ। 6 ਵਜੇ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਇੱਕਦਮ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ। ਮੈਂ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੋਂ ਰੱਖਦੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਆ ਵਰਤ। ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਵਨ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਸਾਵਨ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੋ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕਦਮ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਹੀ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਸਨੇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਨੇਕ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਨੇਕ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਹੈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸਨੇਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਨੇਕ ਛੋਟਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਤੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਨੇਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਤ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਅੱਜ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਨਾ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। 7 ਕਬੂਤਰ ਵਾਈਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਜੋਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਮੰਦਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੂਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਬੇਲ ਪੱਤਰ, ਫੁੱਲ ਫਲ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਜਲ ਸਭ ਕੁਛ ਚੜਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਸੋ ਕਥਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤ ਰਖਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਨਿਭਣ ਮੇਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵਾਂ। ਤੇ ਆਪਦਾ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀ, ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਆਂਦੀ ਪਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪੂਜਨ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਲੰਘਣ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀ ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋ ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ ਮੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੰਗਦੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਹੈਲਥ ਮੇਰੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੁੱਖ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਐਸ ਸਾਵਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਭੋਗ ਲਗਵਾਵੇਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟੀਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਾਣ ਨਾਲ ਘਰੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਭ ਕੁਛ
ਘਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਿਆ ਅਰੋਗਿਆ ਕਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਤੇ ਅਖੰਡ ਸੁਭਾਗਿਆ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕੁੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਛੂਹ ਨਾ ਪਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ, ਦੁੱਖ, ਰੋਗ ਛੂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਆਦਾ ਸਵਸਥ ਤੇ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਰਵੇ ਤੇ ਆਦਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਸੈਪਰੇਟ ਸੁਖੀ ਰਹੀਏ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰੀ ਰਵੇ। ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਸੁਣਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਰਮਾਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ ਅਰਮਾਨ ਪੂਰੇ। ਸੋ ਬਸ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਵੇ, ਨਾ ਘਰ ਤੇ ਪਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਵਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਰਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ। ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਨਕਮ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਰਪਣ ਹੀ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਮਿਲੀ। ਬਾਕੀ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, 7755 888 001001 ਸਾਰੇ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਜਨ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੁੱਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਬੁੱਕੇ ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ, 00177777 ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬਸ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਸੰਗੀ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਤੇਰੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗ, ਪੂਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਮੈਂ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੇ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ठीक है, कृपा बना के रखना पूरी। तो संगत जी फिर अपने सत्संग भी हर सोमवार मैं अटेंड करदी हाँ। गुरु महाराज जी की किरपा दे नाल चलो गुरबाणी सुनन का मौका मिलता है। गुरबाणी सुनन नाल भी कष्ट कटदे ने संगत जी। गुरु जी के दरबार च मत्था टेकन नाल भी अपने कष्ट कटदे ने, करम भी कटींदे ने, पुठे करम जिहड़े ने सिद्धे होने शुरू हो जाते हैं संगत जी। सो मेरे गुरु महाराज जी का तो जिन्ना शुकराना करिए उन्ना ही थोड़ा है, थोड़ा ही थोड़ा है शुकराना गुरु जी का। तो होर इन्ना सोहना मैसेज आया संगत जी। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ सोमवार ਦੇ दिन ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਰਤ गुरु जी का। कहते सोमवार के दिन किया हुआ व्रत पूजा तेरे जीवन में सुख समृद्धि खुशियाँ लाएगा और मेरी भेजी ब्लेसिंग तेरे और तेरे परिवार की रक्षा करेगी। तेरे घर में सुख का वास होगा, रुके काम पूरे होंगे, तेरी जिंदगी में चल रही समस्याओं का निवारण होगा। जो मैं संगत जी कह रही हूँ वही मैनू मैसेज आ रहा है। फिक्र ना कर, तेरे साथ खड़ा हूँ और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, नंतम नंतम शुकराना, बारंबार शुकराना इन्ना सोहना मैसेज देने लई। सो एक शब्द संगत जी मैं सुनानी आ। सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले चढ़ाई, जिथे किथे मैनू ले चढ़ाई, सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सो चिंता की जरूरत है संगत जी, जो गुरु महाराज जी नाल ने, खुद कह रहे ने कि मेरा आशीर्वाद भी तेरे नाल है तो मैं भी तेरे हमेशा नाल हाँ। तो आपे बस फिर रक्षा करते हैं, अंग संग सहाई रहते हैं। तो बस चिंता की जरूरत है। सो कोई अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई लख कोशिशां कर लवे बाल नहीं बांका कर सकता। मेरे गुरु महाराज जी हर वेले अंग संग सहाई रहते हैं, रक्षा करते हैं, ख्याल रखते हैं। सो कोई नैगेटिविटी नहीं अपना कुछ विगाड़ सकती है, तो मैंने भरोसा है गुरु महाराज जी ते। सो बाकी गुरु महाराज जी सुख शांति समृद्धि पॉजिटिविटी रवे मेरे घर, सुख शांति समृद्धि पॉजिटिविटी रवे मेरे पेके परिवार च। ठीक है, कृपा बना के रखनी है तुसी। सो हैल्थ वैल्थ प्रोसपैरिटी ब्लैस करनी है सब नूं। सो हुण जे कोई मेरे को भुल्लां चुक्कां होईयां होण तां माफ़ कर देना गुरु महाराज जी। कोई मेरे पति अंकल कोल होईयां भुल्लां चुक्कां दी भी मैं माफ़ी मंगदी हाँ। सो मेरे पेके परिवार कोल होईयां भुल्लां चुक्कां दी भी माफ़ी मंगदी हाँ। मेरे सारे पेके परिवार वालों शुकराना। सो मेरे वालों भी शुकराना ते मेरे पति अंकल वालों भी बहुत बहुत शुकराना। सो मेरा सत्संग शेयर करन वालियां नूं भी बहुत बहुत ब्लैसिंग देना, उन्हां दीयां सब समस्यावां दूर करना, उन्हां दे घर च भी सुख शांति समृद्धि पॉजिटिविटी बनाए रखना। गुरु महाराज जी सरबत दा मैं हुण भला मंगदी हाँ। सो नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। हुण मंत्र जाप दे नाल आपां सत्संग नूं विराम दिंदे हां संगत जी। फिर अगले सत्संग की तैयारी करांगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरु पा। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी प्यारे गुरु जी के श्री गुरु में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें गुरु जी। हम पंजाब से बोल रहे हैं, अपना पावन शुक्राना से संगत में प्यारे प्यारे गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी हम अपने गुरु जी का आशीर्वाद लेना चाहेंगे तो सत्संग शेयर करने में हमसे कोई भूल चूक ना हो गुरु जी, क्योंकि हमें ठीक से शेयर करने नहीं आ पता। सुबह में हमसे गलती हो गई थी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपनी ठीक से सत्संग शेयर कर पाएँ। ऐसा कोई शब्द ना निकले जो नहीं निकलना चाहिए, किसी को ठीक लगे ऐसा कुछ ना हमारे मुँह से निकले। जय गुरु जी। सुबह जी गुरु जी सुबह में 1 घंटे का सत्संग सुनवाएं।
कि जो है उनके ससुराल वाले प्रॉपर्टी के चक्कर में जलन के मारे उनके उन आंटी के हस्बैंड अंकल को और उनके मायके में उनके माता पिता को जो है कहने लगे कि मरवाना चाह रहे थे। तो बताने लगे कि जो है चाहते हैं मरवाना चाहते हैं कोई। तो बताने लगे कहने लगे कि और वो लोग अपनी जलन और निकालने के लिए अपनी ईर्ष्या निकालने के लिए अपने मतलब के लिए कहने लगे कि जो है आप हमारे ससुराल वाले हमारे जो है मायके के बगल की कोई चाची हैं कहने लगी बता रही थी कि उनके जो है जा कर के घर हमारे मतलब बारे में सारा कुछ बताना चाह रही थी कि उसकी बेइज्जती इंसल्ट हो खूब ज़्यादा और सारी पोल पटनी तो कहने लगी। लेकिन यही है कि ससुराल वाले ये जानते हैं कि यहाँ इनके मम्मी पापा का इनको सपोर्ट है और मायके वाले जाते हैं इनकी सास मानती है। ऐसे कुछ बता रही थी इस तरह का। तो कह रही थी कि जलन के मारे वो मेरे मतलब घर में क्या क्या चल रहा है क्या नहीं सारा फोन जो है हमारे मतलब मायके में घर के बगल में कोई चाची है उनसे सारी बात कह रहे थे कि जलन के मारे हमारे घर वाले जिन लोग दूसरे लोग जा रहे थे बताने के लिए हमारे घर के बारे में इंसल्ट करने के लिए और हमें हमारे पति को हमारे माता पिता को मारना भी चाह रहे हैं। तो कहने लगी कि ये सब बातें जो है लेकिन जो भी मतलब सत्संग में हम बता रहे हैं हमने जो सुना नंटी से जो गुरुजी ने सुनवाया तो ये सब कहने लगी कि गुरुजी ने हमें मतलब सपने में दिखाया। कहने लगी बहुत दुखी थी बेचारी मतलब ऐसे बता रही थी कि लेकिन जो गुरुजी आपने मुझे ये सत्संग सुनवाया मुझे उसी समय समझ में आ गया क्योंकि मेरे घर में मेरे ससुराल वाले भी जो है सेम यही बात है। मेरे ससुराल वाले भी चाहते हैं कि जो है गुरुजी ने पहले सत्संग में सुनाया था कि तेरे भाई को तेरे मम्मी के ऊपर भी जो है ब्लैक मैजिक करना है जो तो इसीलिए गुरुजी आपने मुझे सुनाया ना कि और संगत जी इसीलिए मुझे गुरुजी सुनाए इस तरीके का कि वो लोग ऐसा कुछ प्लानिंग बना रहे हैं। तो उन आंटी के जो है उनके भी जो सत्संग में बता रहे थे सेम मेरी कंडीशन के जैसे उनकी भी हालत। तो आपने मेरा इस तरह का उन आंटी का जो सपने में उन्होंने देखा कष्ट कटवाया तो उनके ज़रिए आपने मेरा कष्ट कटवाया गुरुजी। जो है इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना क्योंकि संगत जी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जो जेठ जेठानी है मतलब हमारे ससुराल में और हमारी सास भी है ये भी हमारे पति जी का कान भरती हैं और हमारी नंदी भी ऐसी है जो मेरे खिलाफ़ है और हमारे जेठ जेठानी तो बहुत ज़्यादा उनका बस चले तो हमारे बच्चों का और हमारा हाथ तुरंत घर से बाहर निकाल दें और इनको भी पागल कर ही दे या मार डालें उनका बस चले हमारे हस्बैंड को भी। तो जो है ज़रूर उनकी कोई ऐसी प्लानिंग या होने वाली थी आगे होने वाली मतलब रही होगी कि आगे होगी या फिर ऐसा उन लोगों को दिमाग में आपस में प्लानिंग चल रहा होगा। तो जो है कि मेरे मतलब ससुराल की सारी बातें वहाँ जाके बताए और इंसल्ट करें मेरे मायके में जा कर के मेरी चाची से। तो आपने गुरुजी उनके ज़रिए जो है उनकी प्लानिंग जैसे भी आगे या पीछे जो भी फील करी इस तरह से सुनवा के कष्ट कटवाया गुरुजी आपने। तो इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना बेअंत शुक्राना गुरुजी लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी ऐसा हमारा कष्ट कटवाने के लिए। और संगत जी गुरुजी का सुबह में हम भूल गए बताना एक गुरुजी ने सत्संग में सुनाया कि तेरे हस्बैंड को तेरे पति को एक बहुत ख़तरनाक ऐसी बीमारी हो गई है। नहीं गुरुजी हमें नहीं मालूम क्या बीमारी है क्या नहीं है हमें कुछ नहीं पता। हम तो बस ये जानते हैं सारे सब कुछ अपने घर गृहस्थी अपने परिवार की सबकी मायके की बच्चों की सबकी डोर मैंने आपके हाथ में बहुत पहले गुरुजी मैंने जो है सौंप दिया था पहले भी कही अब भी कह रही हूँ। बाकी गुरुजी जो भी आप करेंगे अच्छा ही करेंगे
सब कुछ आपके ही हाथ में है, सारा कुछ है, सारे परिवार का डोर सारा कुछ मैंने आपको ही सौंप दिया है। जैसा जो आपको अच्छा लगे, जैसा करना हो करिएगा गुरु जी। आप जो करेंगे आपकी रजा में, जैसे आंटी सुबह में बता रहे थे कि आपकी रजा में ही राजी रहेंगे, तो सही बात है। हम भी जो आप करेंगे गुरु जी अच्छा करेंगे, हम भी आपकी रजा में ही राजी रहेंगे। बाकी कई बार हम डगमगा जाते हैं संगत जी, शुरू से इतना दुख झेलते चले आ रहे हैं, तो उसके लिए क्षमा करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा। बाकी अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी, लग बार शुक्राना जो है सभी परिवार की रक्षा करने के लिए। और अभी इतने टाइम भी आपने एक जैसे संग में सुनाया कि मैंने तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है, तो संगत जी रोज़ ही आता है कि तेरे पूरे परिवार के ऊपर हर वक्त खतरा मतलब मंडरा रहा है, मौत मंडरा रही है। तो पता नहीं जाने कब क्या हो जाए, लोग पीछे पड़े हुए हैं जो है, कोई ब्लैक मैजिक तो कोई कुछ कर रहा है, कोई साया भी है संगत जी, तो हम अच्छे से अपनी आँखों से भी देखे महसूस कर चुके हैं। हालांकि हमको डर वर नहीं लगता, क्योंकि हम जान रहे हैं हमारे गुरु जी हैं, तो हमें किस बात का डर है। तो लेकिन जो है बाकी न्यू लाइफ ब्लेस गुरु जी आपने मुझे बताया, तो मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बेहद शुक्राना शुक्राना गुरु जी, लख बार शुक्राना शुक्राना। और जो है हमें एक बात, हाँ देखिए जो है और दर्शन देने के लिए आजकल हमारे गुरु जी आपके दर्शन हो रहे हैं, ज़्यादा उधर बीच में नहीं हो रहे थे। इस बात के लिए भी हम सुबह में भी नहीं कहे, बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। दर्शन देने के लिए हमें गुरु जी, मन को बहुत खुशी होती है, बहुत उल्लास होता है, मन बहुत हर्षित होता है, अच्छा लगता है जब आपके दर्शन होते हैं। तो इस बात पे लख बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और जो है संगत जी पुत्र के लिए, तो अभी पुत्र का भी एक सत्संग गुरु जी ने सुनाया कि जो है तेरे पुत्र के लिए है, उस पर खतरा मंडा रहा है। सत्संग सुना शुरू ही तो संगत जी रोज ही आता है, बेटा और बेटी के दोनों का आता है कि ये सत्संग सुन, तेरे बेटे के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो हम नहीं जानते क्या खतरा मंडरा रहा है क्या नहीं, गुरु जी आप ही जानिए। आपके बच्चे हैं, आप ही को देखना, अपनी सुरक्षा कवच बन को रखना है, सुरक्षा घेरे में गुरु जी। सब कुछ आप ही को जो सब सौंपा है, तो हमें किस बात का टेंशन। हालांकि मन जबकि घबराता है, ये कहीं न कहीं मनुष्य है तो हो ही जाता है चिंता, लेकिन आप रोज़ ही सत्संग सुनवा के पुत्र का भी बेटी का भी कष्ट कटवाते हैं गुरु जी। इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना शुक्राना गुरु जी, लख बार शुक्राना शुक्राना। और संगत जी हमने अभी मतलब मोबाइल में हमारे डाटा ख़त्म हो गया, हम सुने नहीं है। एक टाइटल था, उसमें हमने लिखा था कि कल मंदिर जाते समय संभल कर जाना, ध्यान रखना, तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है। एक्सीडेंट वैसे है कि हो जाए या कि होने से कुछ, तो सुन करके तो गुरुजी ये पढ़ के मतलब मन तो एकदम घबरा गया, डर गए देख करके, एकदम अजीब सा लगा, शौक से गए हैं। तो जो है हमारे अंग संग रहिएगा गुरुजी, हमारे साथ रहेगा। बाकी आप कहते हैं कि 7 बार मंत्र जाप या 11 बार से कुछ, मतलब कहते हैं कि आपने पहले भी सुना है कि जाप करके ही घर से निकला करो, तुम्हारे ऊपर खतरा है तो मंत्र जाप करके ही निकलेंगे गुरुजी। बाकी हमारे अंग संग रहिएगा, जैसे आज तक बचाते आ रहे हैं, हर रोग बीमारी कष्ट काट रहे हैं। और आप ही बोलते हैं चिंता ना कर, टेंशन छोड़ दे, मैं हूँ ना, मैं सब संभालूँगा। तो जो है गुरुजी आज तक जैसे आपके आशीर्वाद से, आपके जो है कृपा से, दया से सुरक्षित हैं सभी लोग, सारे परिवार, चाहे हम, चाहे बच्चे, चाहे पति। तो
जो है हम नहीं जानते गुरुजी क्या होना है क्या नहीं होना है, आप जानिएगा, आप देखिएगा गुरुजी। हालांकि डर तो लगा देख कर के कि एक्सीडेंट हो जाएगा। आप ही संभालिएगा गुरुजी। गुरुजी आज तक जैसे रक्षा करते हैं आगे भी हम सबकी रक्षा करिएगा गुरुजी। सदा हमारे अंग संग रहेगा, हम सभी के अंग संग, कभी हमको छोड़ के ना जाइएगा, ये प्रार्थना है आपसे। और यूरिन से संबंधित भी संगत जी गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया, मैंने भूल गई मैं शेयर करना। और जो है बेटी का भी यूरिन सुनवाया, यूरिन से संबंधित सत्संग, तो उस बात के लिए भी आपने उसका कष्ट घटवाया। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना शुक्राना। और जो है संगत जी हस्बैंड के बारे में भी ये आता है कि आज एक ऐसे था कुछ कि तेरे और तेरे पति के ऊपर, दोनों के ऊपर तेरे ससुराल वाले ने ब्लैक मैजिक कर रखा है और वो नहीं चाहते हैं कि तुम दोनों एक साथ रहो, चाहते हैं अलग हो जाओ तुम लोग। तो जो है अभी संगत जी हमने ये मतलब ये सब सत्संग सुना नहीं है, उसमें भी लिखा था हम जो है वैसे कि सुनते हैं कि जिसके सामने जो आता है उसी के लिए होता है, उसको सुनना चाहिए। हमारा डाटा ख़त्म हो गया तो हम इसलिए सुन नहीं पाए, मतलब ऐसे लिखा हुआ था। अब ज़रूर सुनेंगे गुरुजी। ये तो एक्सीडेंट का भी नहीं सुन पाए, हालांकि हम डर गए, हमारी रक्षा करिएगा गुरुजी। बच्चे अभी छोटे हैं और जो है बाकी कौन हमारे पीठ पीछे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है गुरुजी हम नहीं जानते हैं। आपको देखना है, आपको संभालना है। बाकी वो लोग जो हमारे बारे में इतना गलत कर रहे हैं, गलत सोच रख रहे हैं, तो उनको सद्बुद्धि प्रदान करिए गुरुजी, यही प्रार्थना है आपसे। और जो है संगत जी जो है एक तो कलंक लगने का है, तो बहुत ज़्यादा ये भी आ रहा है आजकल की तेरे ऊपर कलंक लग जाएगा, तेरी बदनामी होगी, अपना कष्ट कटवा ले। मेरी समझ में नहीं आता, मैं कई बार सोची हूँ कि आखिर हाँ संगत जी हम ना कहीं आते हैं ना जाते हैं, ना कोई ड्यूटी, हाउस वाइफ घर में रह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पता जाने कौन हमारे ऊपर झूठी बदनामी इल्ज़ाम क्या मेरे ऊपर लगने वाला है, समझ नहीं। बाकी गुरुजी तो आपसे तो कुछ छिपा नहीं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या हमारी बातें और बदनामी क्या कर रहा है, क्या अफवाह फैला रहा है, आप देखिएगा गुरुजी। और क्या करें हम आगे बताने के लिए, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आपने से भी सुनाया सत्संग में कि अगर कभी मतलब झगड़ा आपस में पति से कोई बात हो तो प्यार से समझाया करो, और इस तरह से मतलब झगड़े करके जैसे थोड़ा टाइट बात करने से अपना ही तुम नुकसान कर लेती हो। तो क्या करे गुरुजी, कई बार ना जो है दिमाग सोचते हैं फिर भी दिमाग नहीं काम करता, जब गुस्सा लग जाता है ऐसे बोलते लगते हैं, बोलने भी लगते हैं। इनकी गलती ही ऐसी रहती है कि संभाला ही नहीं जाता, बहुत कोशिश करते हैं फिर भी गुस्सा आ जाता है, नहीं संभाला जाता। उसके लिए क्षमा मांग रहा है। बाकी आपकी बात पर हम ज़रूर गौर करेंगे, पूरा 100% गुरुजी कोशिश करेंगे कि हम ऐसा ना हमसे गलती हो। आपने पहले भी सुनाया कि सत्संग कि वो लोग चाहते हैं कि तुझे गुस्सा दिला करके कि तू गुस्सा आए और झगड़ा करे, और फिर उसके बाद में वो लोग कहें कि हाँ ऐसे बोलती है वैसे बोलती है, और ताकि तुम दोनों में झगड़ा हो जाए, तुम दोनों अलग हो जाओ। मैंने कोशिश तो बहुत करते हैं संगत जी की ना करे गुस्सा, लेकिन सच में एक तो हमारी तो कहानी ही बहुत अलग है कि क्या कहें क्या ना कहें। जिसका संगत जी हस्बैंड पहले किसी से भी शादी करके और बच्चे भी है उसके साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, और पत्नी को पता है ये सब जानने के बावजूद भी कि उनकी गर्लफ्रेंड है, उनका अफेयर था, बाद में शादी करके बच्चे भी हैं, और फिर भी बीवी साथ में रह रही है, उसकी पत्नी उसके साथ में रह रही है। तो ये बहुत ही दुख है, बुरी बात है जो सहन करने के लायक काबिल नहीं है। लेकिन पहले संगत जी बहुत ज़्यादा झगड़ा कर लेते थे, लेकिन
जब से गुरुजी आए तब से इधर तो बहुत दिन हो गए, थप्पड़ भी नहीं पड़े हैं। इतनी गुरुजी की महिमा कृपा है, ये तो हम भी देख रहे हैं। सत्संग में भी गुरुजी ने सुनवाया, याद आ गया कि सही बात है संगत जी। मेरी भी जैसे वो संटी का हमने सुना, यही बात मेरे भी है। जब से मतलब गुरुजी ने खुद से जोड़ा, ये तब से मतलब ऐसा नहीं हुआ है। मतलब बातें बहस तो हो गई हैं कभी कभी, लेकिन वो भी हद से ज़्यादा नहीं बढ़ने पाई हैं। पहले तो संगत जी ऐसा महीना बीतते बीतते हो जाता था, खूब झगड़ा मारपीट हो जाता था, मतलब पीट ही देते थे हमको, थप्पड़ उठा ही देते थे। लेकिन अब गुरुजी की कृपा से ये सब काफ़ी दिन से बंद चल रहा है। और गुरुजी एक चीज़ के लिए हम क्षमा चाह रहे हैं। आपने सत्संग में सुनवाया, वो आंटी बता रही थी कि जब भी गुरुजी का बार बार ये मैसेज आ रहा है आपके पास, कि उन्होंने बताया कि एक आंटी का कि उनके घर में फंक्शन था, कोई आया तो उनके जो कपड़े पॉलीथीन में कुछ पड़े थे, उसमें नेगेटिव चीज़ पॉलीथीन में करके रख के चला गया। तो गुरुजी का अगर आ रहा है मैसेज कि आपके घर में ऐसा कुछ है, अलमारी में है या और कहीं, तो उसको देखिए, चेक करिए। या फंक्शन पड़े तो जाने के बाद कौन से लोग आए, कैसे लोग आए, क्या आप बिजी हैं काम धाम करने में, लोगों के साथ है बातचीत है, तो ऐसे में आपके कमरे में उसी में कौन कैसा किस तरह माइंड के आ रहा है, क्या रख के आपके घर में अचानक से हट जाए, कौन पता। आप फंक्शन ख़त्म होने के बाद चेक करा करिए आपके घर में कुछ रखा तो नहीं, किस तरह कोई चीज़, तो बताने लगेगी। और जो है अलमारी में कुछ हो तो उसको भी अगर आ रहा है कि गुरुजी के मैसेज की देखो, तो देखना चाहिए, होता है, सही बात होता है। तो गुरुजी आपने कई बार मुझे ये सत्संग सुनवाया है, और इस तरह भी आपने सुनाया कि अगर तू नहीं चेक करेगी, नहीं देखेगी, शायद टाइटल मैंने देखा था, ये सुना नहीं था, टाइटल शायद था, तो तेरा मेरा रिश्ता टूट जाएगा। गुरुजी हम क्षमा चाहते हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है। फटे कपड़े तो समझ में आ रहे हैं, कुछ हम हटा देंगे, बाकी जो है आप सुनवाए कि कुछ है कोई करके रहे। अलमारी तो एक बार पहले सफाए थे तो ऐसा कुछ भी नहीं निकला था। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हम हटाएं क्या ना हटाएं। आप खुद ही जैसे वो आंटी बता रहे थे कि दिमाग में थॉट डालिए और हम चेक करें, जैसे वो बता रहे थे कि हमारे गार्डन में जाके गुरुजी ने थॉट डाला, हम देखे पानी डाला, ऐसे कुछ तो कहीं की मिला। उसी तरह मेरी भी हेल्प करिए, कहीं भी ऐसी कोई चीज़ हो गुरुजी तो आप खुद मुझसे करवा लीजिए, जो है कोई भी ऐसी चीज़ हो। और आपने सुनाया भी था कि तेरे घर में ताबीज़ रखा हुआ और कोई चीज़ है, तंत्र मंत्र मैं भस्म कर रहा हूँ, तो इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बेहद शुक्राना गुरुजी। बाकी आपको ऐसा लग रहा है तो आप खुद ही मुझसे करा लीजिए गुरुजी, ये काम खुद से ही करा लीजिए मुझसे गुरुजी। मैंने पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आता क्या मैं निकालूं क्या ना निकालूं। बाकी इस तरह का सत्संग सुनवाने के लिए भी गुरुजी, हमारा मार्गदर्शन के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेहद शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। हर सांस से शुक्राना, हर रोम रोम से शुक्राना, दिल की हर एक धड़कन से शुक्राना हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी। और मायके के परिवार की तरफ से भी सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना, बेहद शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और इन बच्चों की, तीनों बच्चों की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, हमारे हस्बैंड की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना गुरुजी। कोई भूल चूक हो गई हो संगत जी क्षमा करिएगा गुरुजी, आप भी हमें क्षमा करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा गुरुजी। कितना सबका कष्ट आप अपने ऊपर ले लेते हैं, अपना ध्यान रखिएगा हमारे गुरुजी, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। सदा हंसते मुस्कुराते ही रहिए, अच्छे लगते हैं, दिल खुश हो जाता है जब आपको देखते हैं, तो बस पता नहीं ऐसा लगता है देखते ही रह जाए, सदियाँ बीत जाए तो भी ना नज़र आते। आप ऐसे सदा मुस्कुराते रहिए, अच्छे लगते हैं। और जो ये हमारा सत्संग शेयर करें, उन जिनके प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग हम शेयर करेंगे, गुरुजी राज अंकल और लीला आंटी को भी ब्लेस करिएगा, उनके परिवार को, उनके बच्चों को खूब ब्लेस करिएगा, उनके बच्चे पढ़े लिखें, अच्छी संगत में रहें, उनके पति में आपस में, उनके पति अंकल में उनमें झगड़ा ना हो, आपस में प्रेम व्यवहार बना रहे। उनकी कोई इच्छा हो, कोई अरदास हो, ज़रूर पूरी करिएगा गुरुजी। उनके घर में खूब कमाई में बरकत हो, आप सदा उनके घर परिवार के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, सभी संगत परिवार के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, सबके बच्चों के अंग रहे, सबके बच्चों के ऊपर आपका हाथ रहे, सबके बच्चों का अच्छा मार्गदर्शन करिएगा। और समाज में भी हमारे जो छोटे बच्चे हैं उन सभी का भी भविष्य उज्ज्वल हो गुरुजी, आपकी कृपा से अच्छे से पढ़े लिखे सभी बच्चे अच्छे मार्ग पर चलें।
अपने माँ बाप का, अपने गुरु का, अपने भगवान का, सबका नाम रोशन करें गुरु जी। अपने देश का नाम रोशन करें। सभी बच्चों को ब्लेस करिएगा गुरु जी। और अपने इन तीनों बच्चों को भी ब्लेस करिएगा गुरु जी। और एक बार फिर कहना चाह रहे हैं, कोई हमसे गलती भूल चूक हो जा रही है, अगर हम नादानी मूर्खताई कर रहे हैं, तो आप तो कम से कम ना नाराज़ होइएगा, हमें छोड़ के ना जाइएगा। हमारे अंदर जितनी सूझबूझ, जितनी समझ है, कहते हैं जिसको जितनी बुद्धि होती है उतना समझता, उतना ही बोलता है। तो हमारे पास जितनी समझ बुद्धि है गुरु जी, आपको पता, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। हमें छोड़ के कभी ना जाइएगा। हमारी जान, हमारे प्राणनाथ, हमारे स्वामी, हमारी आंखों में बसने वाले हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी, हर जगह आप ही दिखते हैं हमको। और हमसे रूठ के कभी जाइएगा ना दूर, कभी मत जाइएगा, हमको छोड़ के सदा हमारे अंग संग रहिएगा गुरु जी, आपसे प्रार्थना है। तो अपनी वाणी को विराम देते हैं, तो आगे सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। आई लव यू हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी।